स्पीडोमीटर से हाँ मेरी शिकायत है कि आरपीएम मीटर यार ये लोग थोड़ा सा अच्छा बना सकते थे, ये क्या बनाया है आरपीएम मीटर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वी थ्रॉटल। आज हम आए हैं वन ट्रायम्फ गुड़गांव में टू टेक द टेस्ट राइड ऑफ द स्पीड 400। नाउ यू हैव ऑलरेडी सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस, मैंने भी बहुत सारी देख ली हैं क्योंकि आजकल लॉन्च पे किसी को भी बुला लेते हैं टेस्ट राइड करने के लिए। दिस इज़ माय सेकंड टाइम राइडिंग द मोटरसाइकिल। इससे पहले मैं नारायणा गया था टेस्ट राइड करने के लिए, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक होने की वजह से मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं चला पाया। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो उसमें मिस आउट हो गई। पहला जो इंप्रेशन था वो भी बहुत गलत पड़ा मेरे ऊपर, क्योंकि वो बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा चली हुई थी और इट वाज नॉट टेकन गुड केयर ऑफ। लेकिन आज मैं आया इसको वापस चलाने के लिए ताकि अगर कोई डाउट मेरे दिमाग में था तो उसको हटाने के लिए। नाउ आई जनरली डू नॉट से दीज थिंग्स ऑन कैमरा, बट आई वर्कड फॉर 2 different Triumph dealerships in India, one in Chandigarh, one in Delhi, and I've been a hardcore Triumph fan. And if you watch my previous videos, I had a Triumph Street Triple 675 as well. तो पहली बार जब मैंने इसको चलाया था तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें फील हुई थी जो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये इसमें नहीं होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं रखूँगा यहाँ पे। पहली चीज़, आई एम नॉट हैप्पी विद Triumph for making this a classic motorcycle, because the engine given on this bike should have been given to Triumph Street Triple का baby version. So Street 400 could be an ideal motorcycle. वो एक ideal motorcycle होती क्योंकि Street Triple का जो looks है और जो उसकी जिस चीज़ के लिए वो जानी जाती है वो है उसका पावर डिलीवरी एंड एवरीथिंग। एंड ये मोटरसाइकिल का इंजन बहुत अच्छा है। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ बैड, बट अगर स्ट्रीट ट्रिपल के ऊपर जो है ये इंजन डाला जाता, या स्ट्रीट ट्रिपल के जो बेबी वर्जन के ऊपर अगर ये इंजन डाला जाता, तो दिस कुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। मैं समझता हूँ कि उससे थोड़ी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती बिकॉज ऑफ द चेसी एंड एवरीथिंग, एंड दिस वाज अ सिंपल चेसी टू मेक। बट अगर आप KTM से कंपेयर कर रहे हैं इस मोटरसाइकिल को, क्योंकि ज़्यादातर लोग कर ही रहे हैं, अगर आपकी चॉइस जो है वो 400 cc में, तो ईदर यूल गो फॉर KTM और फॉर दिस वन, और मे बी वेट फॉर द स्क्रैम्बलर। Even I am waiting for the Scrambler, and then I'll decide between the Scrambler and the Himalayan 450। अभी हम जो टेस्ट राइड की वीडियो इसके अंदर अभी डालूंगा मैं, उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है। सीट फॉर एग्जांपल इज़ नॉट something I am happy about. The riding posture is something I'm not happy about, because if you wanted to make it a fun, lightweight, powerful, torquey, peppy machine, you could have given it a street triple sort of design. इसको थोड़ा heavy होना चाहिए था, ये मेरा personal opinion है। इसको थोड़ा सा heavy होना चाहिए था। Front end should have been a 18-inch wheel to give it much more classier look, क्योंकि this feels like a sports bike, although it is not a sports bike. This is supposed to be a modern classic, जो कि उनकी वेबसाइट के ऊपर जो शो करता है वो मॉडर्न क्लासिक के अंदर शो करता है। That doesn't mean it is a bad motorcycle. This is a very good motorcycle, and the performance checks all the points. कुछ एक चीज़ें ऐड ऑन कर सकते थे, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा ले लिए जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Although ऑब्वियसली फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त हो गई है इस मोटरसाइकिल की। डेली की मोटरसाइकिल्स 5-5, 10-10 डिलीवर हो रही हैं। एंड लेट्स टेक यू टू द टेस्ट राइड। मज़ा भी बहुत आया। मज़ेदार बाइक तो है, कोई डाउट नहीं है इसमें। आप उस पर बहुत फ़न कर सकते हैं, गियर रेशो भी बहुत अच्छा है, सिटी के अंदर भी चला सकते हैं, हाईवे पे भी चला सकते हैं। बट पर्सनली फॉर मी देयर आर अ फ्यू पॉइंट्स जो मैं आपको टेस्ट राइड वाले वीडियो में दिखाऊंगा। ओके गाइज, सो दिस इज़ द मोटरसाइकिल दैट वी आर गोइंग टू राइड। ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये सबसे कम चली हुई है अभी इनकी टेस्ट राइड व्हीकल्स में से। सो आई होप कि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह होगी। सो अभी हम क्या करेंगे कि मैं सबसे पहले इस मोटरसाइकिल को जो है वो बिना ट्रैक्शन कंट्रोल के चलाना चाहूँगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने टेस्ट राइड की थी तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रह गया था। उस वजह से जो है मैं थोड़ा सा इसको मिसजज कर गया, क्योंकि जो गियर शिफ्टिंग है जब मैं फर्स्ट से सेकेंड गियर में अप करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इंजन जो है वो कहीं पे ब्रेक हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ द पावर जब व्हील स्पिन होने की कोशिश करता है तो इंजन ब्रेक डाउन होने की कोशिश करता है, थोड़ा सा उसको पावर कट ऑफ करने की कोशिश करता है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, हम इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करेंगे और फिर इस मोटरसाइकिल को लेके जाएंगे, इसको सड़क पे भी चलाएंगे और थोड़ा सा ऑफ रोड, जो गुड़गांव की सड़कें जो है वो आप सब लोग जानते हैं किस तरह की है, तो उन रोड्स पे भी चलाएंगे। देखते हैं कि वहाँ पे इसका जो गियरिंग ट्रांजिशन है वो किस तरह का है, क्योंकि गियरिंग ट्रांजिशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। अगर कहीं पे भी झटका लगता है आपको, दैट्स नॉट अ गुड पॉइंट। लेके चलते हैं इसको टेस्ट राइड पे और देखते हैं कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ के साथ में कैसा परफॉर्म करेगी।
डेफिनेटली उस दिन के बाद आज इसको चला रहा हूँ तो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है इसके अंदर से, और डेफिनेटली कम चली हुई बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और सॉलिड फील हो रही है। खड्डे, पीछे का सस्पेंशन जो है वो हल्का सा स्टिफ है, एक्सेलरेशन तो बहुत ज़बरदस्त है, ब्यूटीफुल एक्सेलरेशन, मज़ेदार। मैं जो लास्ट टाइम इसको टेस्ट राइड करने गया था तब भी मैंने एक चीज़ नोटिस किया था, वो ये है कि इसका ब्रेकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और रिस्पॉन्स एब्सोल्यूट क्रैक ऑन रिस्पॉन्स है ब्रेक्स का। अमेजिंग एक्सेलरेशन, गाड़ी अपने आप ही व्हीली पॉप कर देती है। गलती से हुआ वो, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अब इसको थोड़ा सा हाथ खोलते हैं इस पे, ओ झटका भाई, बहुत गंदा झटका। जैसे ही बड़ा बम्प आया इतना गंदा झटका। सस्पेंशन थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। सिटी के अंदर ये जो छोटे मोटे गड्ढे हैं इनमें आपको बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं लगेगा। एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि मेरी हाइट 5'10" है और उसके बावजूद मुझे हल्का सा फ्रंट फॉरवर्ड होके बैठना पड़ रहा है। बिकॉज दिस इज़ अ क्लासिक मोटरसाइकिल, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझे थोड़ा सा अपराइट बैठने को मिलता। हीटिंग इशू इतना नहीं है, पर कुछ कंप्लेंट्स हैं मेरी, जिसके अंदर से प्राइमरी कंप्लेन इज द सीट। डिस्पाइट हैविंग अ हाइट ऑफ 5'10", ये जो सीट है ये मेरे इनर थाई पे लगती है। जब भी मैं किसी ट्रैफिक के अंदर हॉल्ट करता हूँ, कोई भी रेड लाइट पे मैं अगर रुकता हूँ तो व्हील स्पिन, गियर शिफ्ट में व्हील स्पिन भाई। सो उस दिन जो मैंने जो बाइक चलाई थी शायद उसकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोग टेस्ट राइड करने आ रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा बुकिंग ये लोग ले चुके हैं ऑलरेडी। ये चीज़ अगर आपने नोटिस की हो अभी, तो फर्स्ट से सेकंड गियर में आप जैसे ही आते हैं तो गियर जो है वो एक झटका सा देता है आपको, जो कि मुझे इसमें अभी पसंद नहीं आया। और हर एक गियर के बाद में एक हल्का सा झटका पड़ता है। सो जो ट्रांजिशन है वो थोड़ा और स्मूथ हो सकता था। और बड़े गड्ढों पे तो मैं आपको बिल्कुल मना करूंगा कि आप इसको प्लीज़ अपनी स्पीड्स को थोड़ा कंट्रोल करिएगा, क्योंकि टायर्स एक तो साथ नहीं देते हैं, प्लस जो बड़े खड्डे हैं उनमें सस्पेंशन जो है वो झटका भी देता है। सो अगर आप गियर लगाने के बाद में थोड़ा सा मोटरसाइकिल को समय देते हैं तो आपका ट्रांजिशन एकदम स्मूथ हो जाता है। सो जो टॉर्क का जो डिलीवरी है, टॉर्क का जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ओवरऑल जो चीज़ मुझे समझ नहीं आई है वो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गियर का जो ट्रांजिशन है, उसका जो डिफरेंस है वो। ये बाइक निम्बल तो बहुत है और निकलती भी बहुत अच्छे से है ट्रैफिक के बीच में, पर ब्रेकिंग करते टाइम आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, और वो ये है कि जो आपके टैंक पैड्स हैं वो आप प्लीज़ लगवा लीजिएगा, वरना आप साथ में स्लाइड हो जाएंगे बाइक के, और दैट कुड बी ए प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पे आपका बैलेंस जो है वो ख़राब होने के चांसेस पूरे हैं। अगर मुझे हाईवे पे चलानी हो तो मैं थोड़ा सा कम प्रेफर करूँगा इसको। आई वुड स्टिल वेट फॉर द स्क्रैम्बलर टू कम इन। सो आई थिंक यही एक दो चीज़ें हैं जो मैं इसमें कुछ अलग बता पा रहा हूँ आपको। क्लच स्मूथ है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। क्लच इज़ सुपर ऑपरेशनल एंड मेरे हाथों पे बिल्कुल भी अगर ट्रैफिक के अंदर मुझे क्लच का यूज़ भी करना पड़े तो इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं आ रहा है। स्लिपर क्लच है तो शिफ्टिंग, गियर शिफ्टिंग करने के बाद में भी आपके इंजन के ऊपर जो है वो स्ट्रेस नहीं आता है। वो क्लच बहुत कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है। इट्स अ फन लिटिल बाइक। सेकंड गियर,
लाइक आई वुड स्टिल वेट फॉर द स्क्रैम्बलर। स्क्रैम्बलर जो है वो कहीं ज़्यादा अच्छी होने वाली है इस मोटरसाइकिल से, क्योंकि उसका राइडिंग पोस्चर जो वो थोड़ा सा ऊपर की ओर रहेगा और मेरे लिए उसके साथ खेलना कहीं ज़्यादा इजी हो जाएगा। अभी के लिए जो राइडिंग स्टांस है नॉट दैट कंफर्टेबल, और मेरी टांगें भी काफ़ी ज़्यादा मुड़ रही हैं, क्योंकि जो इसका एंगल है पाँव रखने का वो भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग है। तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा पीछे होकर बैठना पड़े अपनी टांगों को रिलैक्स करने के लिए, वरना आपकी जो टांगें हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेंड होती हैं इसके अंदर। अगर आपने टूरिंग वाले अपने बूट्स पहने तब ये शायद कुछ ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे सकता है। देयर आर फुल चांसेस। दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ अ बैड मोटरसाइकिल, यू विल गेट यूज्ड टू इट, आप इसके यूज्ड टू हो जाओगे। बाकी फुटपैक पे आपको जो वाइब्रेशंस आती हैं वो, और हैंडल बार पे भी, वो तो मुझे 5000 पे बज़ आने लग गया है। सो आई जस्ट होप कि ट्रायम्फ थोड़ा सा क्वालिटी इम्प्रूव करे, या बजाज को कहे कि इसमें थोड़ा सा डैम्पनिंग जो है वो और दी जाए। सिटी में अगर आपको ये फ़न करने के लिए चलानी है तो येस, दिस इज़ द मोटरसाइकिल फॉर यू, इफ़ नॉट द KTM। सो अभी हम वापस जा रहे हैं। आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपको शायद थोड़ा सा हेल्प करेगा टू मेक अ डिसीजन और टू मेक चेंजेस टू योर मोटरसाइकिल और योर राइडिंग गियर अकॉर्डिंगली। स्पीडोमीटर से हाँ मेरी शिकायत है कि RPM मीटर यार ये लोग थोड़ा सा अच्छा बना सकते थे, ये क्या बनाया है RPM मीटर। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट इट। ये मेरा इनिशियल इम्प्रेशन था मोटरसाइकिल का, और ये कुछ 3-4 बातें थी जो मुझे आपको बतानी ज़रूरी थी, इस वजह से मैं आज इसकी वापस टेस्ट राइड लेने के लिए आया। बाकी बहुत सारे वीडियोस भरे पड़े हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें लोग बता सकते हैं। मुझे जो शिकायतें थी वो मैंने आपके सामने रख दी, क्योंकि मैं एक हार्डकोर ट्रायम्फ लवर हूँ। बट ओवरऑल चेसी काफ़ी सपोर्टिव है, इंजन काफ़ी सपोर्टिव है। बट आई जस्ट विश कि ये स्ट्रीट ट्रिपल में होता। मैं एक फ़ोटो भी शेयर करूंगा जो ये बहुत पहले टेस्टिंग कर रहे थे, एक सिंगल सिलेंडर स्ट्रीट ट्रिपल। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइए कि क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, या आप लोगों की क्या राय है इस मोटरसाइकिल के बारे में। दिस कैन नॉट बी माई मोटरसाइकिल। मैंने अपनी हिमालयन बेच दी, पर मैं स्क्रैम्बलर चलाना पसंद करूँगा। इसको या स्क्रैम्बलर दोनों में से किसी एक को बुक करने से पहले, या फिर हिमालयन 452 इज़ कमिंग, उसके बारे में भी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कुछ डिटेल्स आई हैं। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।